अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद करती हूँ मरविश कुज़ीन में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी डाइट में दालें और बीन्स ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की कोशिश करती हूँ और डिफरेंट और नई रेसिपीज़ की तलाश में रहती हूँ। मुझे ये रेसिपी मिली, ये बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनी हुई उड़द दाल है, तो सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। चलिए चल के बनाते हैं उड़द दाल। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए उड़द दाल को अच्छी तरीके से धो के मैंने 1-2 घंटे के लिए इसको भिगोया है। फिर इसे सॉस पैन में डाल के इसके साथ हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, हल्दी और नमक के साथ मैं इसको एक उबाल आने तक पकाऊंगी। जब एक उबाल आ जाएगा तो आंच हल्की करके इसको इतनी देर पकाऊंगी कि ये अच्छी सी गल जाए, लेकिन बिल्कुल हलवा जैसे ना हो जाए। फिर एक पतीली में मैंने तेल गरम किया है, इसमें मैं ज़ीरा डाल के तकरीबन 1 मिनट के लिए उसको कड़कड़ाऊंगी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी सूखी, हाथ से मसल के। इसके साथ साथ डाल रही हूँ लहसुन। इसको मिक्स करके साथ ही साथ में डालूंगी कतरी हुई अदरक और 1-2 हरी मिर्चें और। अब इसको हम अच्छी तरीके से तकरीबन 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को भी तलना नहीं है, बस इतनी देर पकाएंगे कि हल्की नरम पड़ जाए और साथ साथ शामिल कर देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटरों को मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे बचे हुए मसाले, जिसमें है लाल मिर्च और धनिया। हल्दी नमक हम पहले शामिल कर चुके हैं। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर अच्छे से गल जाएं, तेल ऊपर आ जाए और भुन जाए। फिर इसमें हम उबली हुई दाल का मिक्सचर शामिल करेंगे तमाम बचे हुए पानी और तमाम मसालेजात के साथ। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला और अब इसको मैं ढक कर दम पे रखूँगी और तकरीबन 10-15 मिनट, और फिर उसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई अदरक ऊपर से डाल के इसको मैं सर्व कर दूँगी। ये दाल एक बहुत डिफरेंट किस्म की दाल थी, हमने इसे चपाती रोटी के साथ बहुत इंजॉय किया। आप चाहें तो उबले हुए चावलों के साथ भी इसको बना सकते हैं। अगर ये रेसिपी आप अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।